ज्योमेट्री का ही टॉपिक है, लेकिन इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 हुआ करता है आरडी के हिसाब से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से ठीक पहले ये चैप्टर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रांस जिसको अपन बोलते हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे। उनका नाम था रेने डेस्कार्टेज। ठीक है बेटा, डेस्कार्टेज, रेने डेस्कार्टेज, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे बेटा। ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टेज, और इन्होंने सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि भैया किसी भी प्लेन को, सपोज करो ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी एक प्लेन सरफेस है, जिस फ्लोर पर आप बैठे हुए हो ना, वो फ्लोर भी प्लेन है। तो उन्होंने कहा दुनिया में किसी भी प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन से, जिसमें एक वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो किसी भी प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन से चार क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, चार हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इस वर्टिकल लाइन को उन्होंने नाम दिया, ये लाइन बाय एक्सिस होगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस लाइन को उन्होंने बोला कि ये एक्स एक्सिस होगी। और जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में कट करेंगी, उस पॉइंट को उन्होंने बोला दिस पॉइंट विल बी ऑरिजिन, ये ऑरिजिन होगा। ठीक है, और ऑरिजिन मतलब इस सिस्टम की जो शुरुआत होगी वो ऑरिजिन पॉइंट होगा, और यहाँ पर हम मानते हैं कि ये ओरिजिनल पॉइंट है, और यहाँ पर 0 0 जो है पोजीशन होगी, एक्स की भी और वाई की भी, 0 0 0,0। और उन्होंने कहा इन एक्सिस के दो पार्ट भी होंगे। कौन से पार्ट होंगे? एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा, बिल्कुल बराबरी के होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, तो जो ओ एक्स होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, ओ वाई होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, ओ एक्स डैश होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, और ओ वाई डैश होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस होगी। ये उन्होंने बताया। तो रेने डेस्कार्टेज ने कहा कि भैया ये दोनों लाइंस होंगी एक्स और वाई, और ये दोनों लाइन किसी भी प्लेन को चार हिस्सों में बांटेंगी, जैसे आपने सामने देखा, ये चारों हिस्से क्वाड्रेंट कहलाएंगे, क्वार्टर से क्वाड्रेंट बना है, और ये एंटी क्लॉकवाइज दिए जाएंगे भैया, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। यहां से शुरू होगा पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा? पहले क्वाड्रेंट में चूंकि ये क्वाड्रेंट जो है दो एक्सिस से मिलके बनेगा, कौन कौन सी एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट वर्ड है ये आप नोट कर लीजिए, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। ठीक है, चार क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वाई पॉजिटिव है तो माइनस प्लस। तीसरा क्वाड्रेंट है एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और चौथा क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर किसी भी, ये क्वाड्रेंट उन्होंने बनाए क्यों, इसका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि उन्होंने ये कहा कि भैया इस प्लेन पर किसी पॉइंट की अगर पोजीशन अपन को डिटरमाइन करनी है कि वो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन एक्सिस को हमें लोकेट करना पड़ेगा, और जैसे ही हम एक्सिस को लोकेट करेंगे
तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, या सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया, इसको उन्होंने बोला ये रेक्टेंगुलर सिस्टम चलेगा, ये सिस्टम रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर 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 क्यों होगा? क्योंकि भैया इसमें लेंथ और ब्रेथ जो होगी वो लीनियर वे में चलेगी, तो ये रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर कैसे होगा देखिए, जैसे यहां पर अगर कोई पॉइंट पी है, तो ये पी पॉइंट सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट से अपन परपेंडिकुलर डाल दिया जाए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। अगर मान लीजिए ये पॉइंट सपोज करो ए है, तो ये जो ओए है, ओए जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके ए तक की डिस्टेंस, इसको उन्होंने कहा इसको हम, चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए हम इसको एक्स लेंगे। ठीक है, इसको एक्स लेंगे। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पी से हम वाई एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सपोज करो ये की पोजीशन बताने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों की जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ने वाली है? देखिए, ये जो है एक्स एक्सिस इसकी पी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएगा कि हॉरिजॉन्टली ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, और जो वाई है वो ओरिजिन से वर्टिकली डिस्टेंस अपन को बताया कि वर्टिकली ये कहां पर लाई कर रहा है, कितनी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो इसके किसी भी पॉइंट के जो एक्स और वाई होंगे ये मेजर करेंगे। एक्स कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। वाई कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। और ये देखिए आप देखेंगे ओ ए पी बी, ये एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। इसलिए ये सिस्टम कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। इसमें एक्स का नाम सर एक बार फिर से बता दीजिए। उन्होंने ये कहा, देकार्तेज ने ये कहा कि भैया यहाँ पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता लगाने के लिए हमें दो डिस्टेंसेस की जरूरत होगी, एक उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक उसकी वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ आएगी बेटा? एक्स एक्सिस पर। और वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ आएगी? वाई एक्सिस पर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन मेजर करेगा? एक्स। वर्टिकल डिस्टेंस कौन मेजर करेगा? वाई। और एक्स और वाई अगर हमें पता होंगे किसी भी पॉइंट के, तो उनकी लोकेशन अपन को पता लग जाएगी। ये एक्स को उन्होंने नाम क्या दिया? इस एक्स को उन्होंने नाम दिया एब्सिसा, एब्सिसा। और वाई को उन्होंने क्या नाम दिया? वाई को उन्होंने बोला ये है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। हाँ ऑर्डिनेट। और दोनों मिला के, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिला दिया जाए तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट। को माने दो, सीओ को, है ना, को माने दो, दो के बीच में कोई रिलेशन, तो ये ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट। ये उन्होंने बताया, रहे ने देखा थे कि एक तो किसी सिस्टम को अपन चार भागों में बांट लेते हैं, किसी प्लेन को, जो कि क्वाड्रेंट कहलाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें किसी पॉइंट की अगर अपन को लोकेशन पता लगानी है तो वो लोकेशन एक्स और वाई अपन को देंगे, और एक्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लेंथ को मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन को उन्होंने इनिशियल पॉइंट माना है इस सिस्टम का, और y जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस बताएगा। और अगर अपन को x और y पता है तो अपन पोजीशन पता। अब बात करते हैं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ए। अब जरा बात करते हैं ए के बारे में। ए क्या होगा? अगर कोई हमसे कहे आप यार दुनिया भर की बातें बता रहे हो, पहले जो आपके सामने जो ए पॉइंट है इसकी अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, हम आपसे कह रहे हैं कि इसके तो कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप देखिएगा ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप देखो ओरिजिन से ए तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से ए तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी डिस्टेंस मेजर करनी पड़ रही है, कितनी डिस्टेंस मेजर करनी पड़ रही है? आपने देखा यहाँ से ओ से ए तक की डिस्टेंस एक्स है, यानी कि केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हमें मेजर करनी पड़ रही है। और कितनी? एक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स, 0, क्योंकि इसके लिए ए पर पहुंचने के लिए हमें वर्टिकल डिस्टेंस मेजर ही नहीं करनी पड़ रही, वर्टिकली अपन ऊपर डाउन नीचे कहीं भी नहीं जाना है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ए के हो गए x, 0। इसी तरीके से अगर कोई पूछे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भैया, तो बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए अपन को यहाँ से ओरिजिन से बी तक पहुंचने में केवल वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करनी है, केवल y डिस्टेंस मेजर करनी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0,y, बिल्कुल सही, 0,y, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अपन को लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाना है, सीधे नाक की सीध पर चलना है, ओ से और बी पर पहुंच जाना है, या ओ से ए पर पहुंच जाना है हॉरिजॉन्टली चल के। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा आप याद रखिए
कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, है ना। अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। अगर आपसे कोई पूछे भी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, हम कहेंगे y इक्वल टू 0, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। ये देखिए ये लाइन है भैया, ये एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है और हर लाइन एक इक्वेशन रखती है, आपने पढ़ा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स एक्सिस की, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप कहोगे y इक्वल टू 0। और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बात और है, x इक्वल टू 0, इसका मतलब एक बात और आई, throughout the y-axis x is always 0, throughout the x-axis y is always 0। यानी कि कोई पॉइंट अगर y-axis पर स्थित है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होना चाहिए, होगा ही। और कोई पॉइंट अगर x-axis पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, है ना। मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट x 0 है, तो यहाँ पर अगर कोई बी पॉइंट भी आपको दे दिया जाए तो भैया इसके कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो बी का हमें एक कोऑर्डिनेट पता है। कौन सा पता है, क्योंकि बी एक्स एक्सिस पर है इसलिए इसका ऑर्डिनेट हमें पता है, ऑर्डिनेट इसका 0 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है हमेशा, क्योंकि ये कहां पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बी ऑलरेडी वहां लिया था, अब इसको सी ले लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए अपन को कोई डी पॉइंट दिया है जो कि वाई एक्सिस पर है, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस कुछ भी हो लेकिन एक कोऑर्डिनेट हमें पता है, कौन सा, x, और x इसका क्या होना है, 0 होना है। x हमेशा 0 होना है, क्यों 0 होना है, क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है बेटा। तो ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने देकार्ते, उन्होंने सिस्टम को दिया, इन्हीं के नाम पर इस सिस्टम को रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल्स को फॉलो करता है, रेक्टेंगल्स को फॉलो करता है तो इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और उन्हीं के नाम पर, उनके रिस्पेक्ट में इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है, कार्टेशियन इसको बोला जाता है ना, कार्टेशियन सिस्टम भी इसको बोला जाता है उन्हीं के नाम। और इसको क्वाड्रेंट, चूंकि 4 क्वाड्रेंट बनते हैं इसलिए इसको हम क्वाड्रेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम 3 नाम है, क्वाड्रेंट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम या केबल कार्टेशियन सिस्टम। चलिए अब आते हैं अपन एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसी सिस्टम पर बेस्ड है और थोड़े से हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो देखते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, है ना। और इसको समझकर, पॉइंट्स को समझकर क्या हम, या लेंथ दी हो तो हम डायग्राम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए सिस्टम की आपको ये क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। तो देखिए जरा ये क्वेश्चन ये था बेटा, क्वेश्चन ये था कि हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोग जानते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ जिसका बेस ए बी है, जो कि एक्स एक्सिस की कहां पर है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में या अलोंग टू एक्स एक्सिस है, अलोंग टू एक्स एक्सिस है, बेस अलोंग टू एक्स एक्सिस है। 2 ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, एबीसी और एबीसी डैश, साइड की लेंथ 2a है ना, अलोंग टू एक्स एक्सिस। ये बेस लाई कर रहा है ए बी और हमें सी और सी डैश के वर्टिसेस निकालने। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हुए क्या करना है अपन को, यहाँ पर एक चीज और दी है कि ऑरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है। ये भी बोला उन्होंने कि ऑरिजिन जो है, ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट सच दैट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ऑरिजिन, ऑरिजिन जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहली बात अपन को क्या करनी है बेटा, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। ये हमने एक्सिस बना ली, ये हमारी y और y डैश, ये हमारा x और x डैश है, ठीक है बेटा। अब देखिए इन्होंने कहा ए बी बेस है, कहां पर है, अलोंग टू एक्स एक्सिस है, अच्छी बात है, हॉरिजॉन्टल बेस लेना है अपन को। बेस की लेंथ अपन को दे रखी 2a लेंथ का बेस है और ए बी का मिड पॉइंट जो है वो ऑरिजिन बोला है, मिड पॉइंट ऑरिजिन बोला है बेटा। तो मिड पॉइंट अपन को लेना है ऑरिजिन, यानी यहाँ पर अपन को जो बेस लेना है ए बी, वो यहाँ पर ए लेना पड़ेगा, यहाँ पर बी लेना पड़ेगा।
लेफ्ट साइड में ए लेना पड़ेगा, राइट साइड में अपन को बी लेना पड़ेगा, तभी तो मिड पॉइंट आएगा, तभी तो ओरिजिन इसका मिड पॉइंट होगा, है ना। और इसकी टोटल लेंथ जो ए बी की है वो कितनी है बेटा, 2a है। 2a ए बी की टोटल लेंथ 2a है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। ए बी की लेंथ 2a है, अलोंग टू एक्स एक्सिस है, ओ मिड पॉइंट है ए बी का, बेस का, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो सी कहां जाएगा, सी जाएगा ऊपर, इस तरीके से, ये देखिए, क्योंकि ट्रायंगल बनाना है तो साइड्स ऊपर लेनी पड़ेगी। अब ये जाएगा ऊपर, ये बना सी, और ये हमारा इसी तरीके से नीचे पलटी मार देंगे इसको, ये देखिए, ये और ये हमारा होगा, ये नीचे आएगा सी डैश, ये ऊपर आ गया सी, नीचे आ गया सी डैश, और सी डैश दोनों के अपन को निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, और ए और बी के भी निकालने हैं अपन को। सारे कोऑर्डिनेट्स पूछे गए कि इसके सारे कोऑर्डिनेट्स आप बताइए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड सी डैश, सी और सी डैश के अपन से स्पेशली पूछे गए हैं। ए और बी के तो उनको पता है, तुम लोग फटाफट से निकाल दोगे, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है। टोटल लेंथ अपनी कितनी है यहाँ पर, टोटल लेंथ 2a है, तो आधा आधा बढ़ गया, ये a हो गया और ये भी a हो गया, तो ठीक है। तो आपको पता है b कहां पर है, b पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होना है। आपको पता है एक्स एक्सिस के बारे में एक चीज तो आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, अपन को पता है कि ओरिजिन से x बी तक पहुंचने पर अपन को कितनी दूरी तय करनी है, अपन को a डिस्टेंस तय करनी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो a पॉजिटिव हो गया, a 0 b के कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे a 0 हो गए, ठीक है। अब इसी ओरिजिन से अपन को अगर a पर पहुंचना हो तो अपन को किस डायरेक्शन में जाना है बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। कितना जाना है, a डिस्टेंस कवर करना है, तो a डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर भी a पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर है तो y तो 0 ही होना 100%। अब बच गई बात x की कि x कैसा होगा, तो x निश्चित रूप से अपन को a ही लेना पड़ेगा, लेकिन a कैसा लेना पड़ेगा, a माइनस का लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपनी डायरेक्शन कौन सी है, अपन लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, अपन बाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं, और जब ग्राफ पे लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो ये माइनस ए 0 हो गया, ए का कोऑर्डिनेट्स, बी का कोऑर्डिनेट्स हो गया ए 0, ठीक है। और अब दो तो आ गई। अब मेन पर्पज अपना क्या था, मेन पर्पज था, ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये देखेंगे कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती है, यानी कि बीओसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बीओसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और बीओसी में हमें अगर सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ओसी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ओसी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, और ओसी की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज तो हम तब कर पाएंगे जब किसी भी राइट ट्राइंगल में हमें दो साइड पता हो और तीसरी साइड निकालना हो, तो अपन पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। क्या हमें यहाँ पर दो साइड पता है? यस सर, बिल्कुल पता है, Yes, बिल्कुल sir. पता है। एक हमें बेस ओ भी मालूम है, ये है, और ये लेंथ Two है। मालूम है हमें, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इन्होंने बोला है एबीसी कैसे ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो जो ए बी है हमारा 2a, वही BC होगा, ये भी हमारा 2a होगा, और वही AC होगा, ये भी हमारा 2a होगा। तो हमें BC मालूम है, BC हमारा 2a है, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए OC, तो हम इन राइट ट्राइंगल हम लिखेंगे इस डायग्राम को बनाने के बाद, इन राइट ट्राइंगल BOC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में अपन PGT लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस ही होती है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है हमारा, BC है, तो ये हो गया BC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर OC है, तो OC स्क्वायर जो हमें चाहिए, और बेस क्या है, बेस है OB स्क्वायर।
OB स्क्वायर, ठीक है, OB स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर कितना है बेटा, BC हमारा 2A है, तो 2A का होल स्क्वायर। और OC कितना है, OC हमें निकालना है, OC स्क्वायर। OB कितना है, OB हमारा A है, तो A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पर करना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, ये 4A स्क्वायर हो गया, और ये OC स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का A स्क्वायर हो गया। ये A स्क्वायर को अपन ट्रांसफर कर देंगे 4A स्क्वायर की तरफ, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया आपका 4A स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर और इक्वल टू आ गया OC स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3A स्क्वायर इक्वल टू आ गया A square। बिल्कुल रूट ले लेंगे अपन, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 है ना, रूट थ्री ए प्लस माइनस √3a, और यहाँ पर आएगा OC की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3 और A रूट के बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ A स्क्वायर लगा ना बेटा, देखो इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे और इस पर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। हमें पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर को खा जाता है, तो स्क्वायर रूट जो है अंदर वाले स्क्वायर को हजम कर जाएगा, बचेगा क्या OC, और यहाँ पर स्क्वायर रूट कट जाएगा, केवल इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर रूट लगा रहेगा, यानी कि OC जो है अपना आ जाएगा प्लस माइनस √3a। OC आ गया आपका √3a, है ना। लेंथ तो हमेशा पॉजिटिवली ही ली जाती है, तो ये √3a आ गया। अब ये जो प्लस माइनस लगा हुआ है ना, वो इसलिए लगा है क्योंकि C एक ऊपर है और पलटी मार देंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे, तो ऊपर वाला अपना कोऑर्डिनेट्स होगा, ये कोऑर्डिनेट कहां पर है, बाय एक्सिस पर है बेटा, तो बाय एक्सिस पर क्या होगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होता है, एक्स की तो गारंटी ले सकते हैं अपन कि ये y एक्सिस पर है तो x तो 0 ही होगा, और y कितना होगा बेटा, y ये होगा, y हो जाएगा अपना √3a, ये हो गया। और C डैश की अगर हम बात करें तो जो लेंथ ऊपर है बेटा √3a वही लेंथ नीचे आने वाली है, वही लेंथ नीचे है, लेकिन ये डायरेक्शन कौन सी है डाउनवर्ड में, डायरेक्शन नेगेटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, और ये हो जाएगा √3a आ जाएगा माइनस का, √3a हो गया नेगेटिव, तो 0 और √3a ये C के कोऑर्डिनेट्स हो गए और C डैश के कोऑर्डिनेट हो गए 0 और माइनस √3a, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए।